दोनों ही टीमें बॉल लेती हुई जबरदस्त मैच चल रहा है और 49 जब कोई विकेट गिरता है तो एक तमाम दर्शक चाहते रहते हैं कि चौके छक्के लगे, लेकिन उस पर विराम थोड़ा सा लग जाता है। परिणाम कभी इधर कभी उधर, कभी बुंदेलखंड हमें, कभी हथापुर वर्षा आवे, तो ये तो चलता रहेगा क्रिकेट में। लेकिन आज के समय में जो अपने आप पे संयम बरतेंगे या अपने आप पर कंट्रोल के अंतर्गत अपने आप को रखेंगे, विजय सिंह को प्राप्त करने में वो सफल होंगे। और हमारे बीच जो मुख्य अतिथि उपस्थित हुए हैं, इन्होंने अपने विभिन्न सामाजिक जीवन से कुछ महत्वपूर्ण समय निकाला है, उनके लिए भी हम युवा क्रिकेट क्लब आपके आभारी रहेंगे। फिलहाल अभी भी उच्चास पर है, नए बल्लेबाज जो आए उनका नाम जानना चाहूंगा। फिलहाल यहाँ से अच्छे गेंदबाज के रूप में लग रहे हैं, काफी अच्छी सटी हुई लेंथ यहाँ पर है, बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी हो रही है। पवन आए हैं, लंबा चौड़ा कदकाठी, काफी हस्त शरीर इनका, और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजने में भी शायद वैसे ही मुस्तैदी को दिखाएंगे। इधर पहली गेंद और गेंद सेकंड फिलिप एरिया में फील होता, रन की गुंजाइश नहीं, अभी भी 49 पे इस समय 3 विकेट पतन हुआ है। अभी जो ताजा तरीन विकेट इंग्लैंड के रूप में गिरा है, 17 रनों का योगदान रहा अपनी टीम के लिए। उन्हें 203 रन बनाई है बुंदेलखंड की टीम ने बाएं हाथ से ये गेंद, और इस बार बहुत अच्छी लेती है ओवर की हुई समाप्ति। और इस ओवर के प्रायोजक है SMG साइंस हब, यहाँ पर 11 12 जेई मेन और नीट की तैयारी कराई जाती है। यहाँ पर बतौर टीचर है पिंटू सर, जो मैथ ऑनर्स का क्लास लेते हैं। फिजिक्स के टीचर है इंजीनियर मनीष कुमार है। चंदन सर केमिस्ट्री के टीचर है कुंदन है। बायोलॉजी के टीचर है आशुतोष सर है। कर्पूरी चौक से पूरा नंदलाल सर के मकान में। निश्चित ही यहाँ पर थोड़ी सी बहुत करना होगा पवन और सुदूर रहमान के बीच में, और गेंदबाज आए हैं यहाँ आनंद, यहाँ आनंद के खाते में सफलता नहीं आ पाई। और कैसे ही गेंद छोटी लंबाई की गेंद के पर्याप्त शॉट के लाइन के ऊपर से गेंद जाती हुई शानदार छक्का, बिल्कुल 50 पूरे हुए हैं और सब पूरा हो गया है। छक्के के साथ 55 रनों में पहुंच गई है इस समय हथापुर। अपनी प्रतिभा से न्याय कर पा रहे हैं, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कहा जाएगा यहाँ पर के द्वारा। बहुत अच्छी सूझबूझ। अभी वैसे लोग आप तमाम जानते ही होंगे कि शेर तो बड़ा ही खतरनाक होता है, बिल्कुल, लेकिन अगर शेर अगर घायल हो तो उस समय क्या खौफ होता है। पुनः यह गेंद और बैक टू द बॉलर खेला, रन की गुंजाइश नहीं। ताजा स्कोर हथापुर परसर की 55 और 3। ओवरों की बात की जाए, 9वीं ओवर चल रही है। राकेश जी महोदय से स्थान संयम है, 55 पे 3, 9वीं ओवर आगे बढ़ रही है ये गेंद, और इस बार फिर वही बात, रन की गुंजाइश नहीं। विकेट कीपर रिकी सिंह और बड़े ही चुस्त दुरुस्त नजर आ रहे हैं, और बेशक कहीं ना कहीं यह क्रिकेट है जो उनको एकदम से तरोताजा बनाए रखता है नई खोजों के लिए। छोटे गेंदबाजी के लिए तैयार को पार करते हुए जो गलत लगाया है, काफी ऊंचा टॉप पर मौका नहीं। फैंटास्टिक शॉट, ग्लोरियस सिक्सर कहना चाहिए, बहुत अच्छा टाइमिंग इन नॉर्मल लिखे, तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 61 61 है। यहाँ पे फुटवर्क देखा गया था, आगे निकाल करके गेंद को खेले हैं, लॉन्ग ऑन बॉडी के ऊपर से 6 रन में भेज दिया था। काफी बढ़िया स्ट्रोक। सोनू रहमान देखने में छोटे कद के हैं, लेकिन उतनी मजबूत उनकी बहुत तेज है। 5वां छक्का लगा है इनके खाते में जाके दांव हुआ है। बढ़िया क्रिकेट होता हुआ यहाँ पे सभी खिलाड़ियों के द्वारा अच्छा परफॉर्मेंस। पैर को पार करते हुए गेंद को
शानदार कवर है, छक्का लगाया है सोनू हमाद ने। 67 रन 67 को लगातार के देखो छक्का लगाया है। हैट्रिक के कगार पर सोनू हमाद है। मैंने बताया था कि शेर खतरनाक होता है, लेकिन घायल शेर उससे भी अधिक खतरनाक होता है। 67 सोनू और पवन क्या मैच को लेके उड़ जाएंगे या फिर बुंदेलखंड रोक देगी इसे आगे बढ़ती हुई नैया को? देखना होगा, अभी बहुत कुछ बाकी है। एक बार फिर से मैच में वापसी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा काफी बढ़िया प्रदर्शन, दबाव की स्थिति से उभरते हुए। और फिर देखिए दो भागल खेल दिया है, गेंद जा रही है मिड विकेट की एरिया में, फिर कर लिया गया एक रन। दोनों की संख्या 9 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 204 रनों का पीछा करती हुई 8 रन हुए हैं, 9 ओवर समाप्त हुए हैं 3 बल्लेबाजी होने के बाद 6। अब मैं बता दूं सोनू रहमान जी का जो स्कोर है 46 रनों पे, मैंने 4 कदम दूर है अपने अर्धशतक से। 6 छक्का लगाया है इन्होंने, यहाँ 6 छक्का और 2 चौका इनका बाउंड्री है। बहुत तेज तर्रार बल्लेबाजी जी, अपने अर्धशतक से केवल 4 रन दूर। बिरजू भाई, क्या सोनू रहमान आज अपना अर्धशतक और फिर शतक की ओर बढ़ेंगे? निश्चित तौर पे पूरा तजुर्बा का प्रयोग करना चाहेगा सोनू रहमान। बेहतरीन पारी खेलता हुआ, जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहा है, किसी की नजर न लगे, एक बेहतरीन पारी खेलता हुआ इस ऐतिहासिक ग्राउंड पे। बहुत अच्छी ये गेंद और इस बार इस पर लगे गेंद को धकेल कर दिया और 1 रन के लिए स्ट्राइक रोटेट कर दिया है। अच्छी रणनीति, जब गेंद आप स्ट्राइक प्ले नहीं कर रहे हैं, बहुत तेज नहीं खेल पा रहे हैं, ऐसे में विपक्षी पर अगर दबाव बनाना है तो आप स्ट्राइक रोटेट करें, एक रन लेकर के एक दूसरे को बढ़ावा दे दोनों बैट्समैन के बीच में। यह वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द बोथ बल्लेबाज। मोती एक बार फिर से हाईस्कूल छोटे गेंदबाजी के लिए दोनों प्रारंभ किया, पार्टी भी सबको पार करते हुए और इस गेंद को उठाकर खेलना चाह रहे हैं, जिसमें गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर के साथ और गेंद चली गई। अभी भी 69 पे 69 रन हुए। बैटिंग टीम नीड्स अ वेल पार्टनरशिप हियर टू विन दिस फाइनल मैच। एक बार फिर से मोती अंपायर के भीतर को पार करते हुए पवन के लिए जोरदार बल्ला चलाया, लेकिन फिर से बीट हुए 146 मीटर। काफी लंबा चौड़ा कदकाठी के धनी है पवन, नाम भी है पवन है। बल्ला तो पवन के रेंज में रहता है, पर वो गेंद की लाइन में नहीं, अभी गेंद से मुलाकात नहीं हो पाती है। तो बस पवन की भी बल्लेबाजी देखने को ही मिलेगी। फिलहाल इस समय बहुत अच्छी पारी के बल्ले में इस समय सोनू रहमान और जोरदार बल्ला चलाया, गेंद हवा में उनके नीचे खिलाड़ी और जबरदस्त इस समय जीवनदान मिला है। पवन ने एक बेशकीमती विकेट मिल पाता इस समय बुंदेलखंड को, लेकिन उसे चूके। पवन जैसे दिग्गज खिलाड़ी का कैचा छोड़ते हैं तो फिर आने वाले समय में आपकी बत्तियां उगेरी जा सकती है। यह फाइनल का महामुकाबला आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, फिर से परफॉर्मेंस करेंगे तभी इस मैच को जीती जा सकती है। फिर से मोती बाएं हाथ से अंपायर के भीतर को पार करते हुए गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां की जगह लॉन्ग आउट की दिशा में, वहां पर राहुल ने गेंद को खेल दिया है। काफी देर के बाद पवन ने 6 गेंदों का सामना करने के बाद पहला रन के बल्ले से निकला है। 6 गेंदों में 1 रन बना के पवन अपने क्रीज में मौजूद है। स्कोर 70 रन 3 बल्लेबाज छोड़ने के बाद हत्ता बोले 203 के जवाब में। फाइनल जैसे महामुकाबला में यदि आप कैच को ड्रॉप करते हैं तो यह शुभ संकेत नहीं है आपके टीम के लिए। इस बार गेंद को उठाकर खेलना चाह रहे थे, बीट हुए पूरी तरह से, काफी खतरनाक गेंदबाजी हो रही है, लेग स्टंप की लाइन में पिच कराते हैं गेंद को और बाहर की दिशा की गेंद को स्विंग कराते हैं। काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है बल्लेबाजी टीम को। जी हाँ, ध्यान देंगे 10 ओवर समाप्त हुए हैं, 75 रन आई है 3 विकेट होने के बाद, यानी यहाँ से शेष 8वें ओवर यानी 10 ओवर बचे हुए हैं, 7 बल्लेबाज बचे हुए हैं। 60 गेंदों पे 134 रनों की जरूरत है हर ठाकुर को 13.14 के एवरेज से। बहुत कुछ आकलन कर सकते हैं आप तमाम। और हमारे बीच हमारे इस कमेंट्री बॉक्स में हमारे
अतिथिगण मौजूद है बासोपट्टी पश्चिमी के अब्दुल प्रसाद मुखिया ग्राम पंचायत राज डामू इनिसुल अंसारी जी, जिला परिषद सदस्य मोहम्मद नईम जी। फिलहाल यहाँ के नवाज का नाम सोनू रहमान का अगर साथ देते हैं अजय, जिस तरह के टच में सोनू रहमान है पवन के लिए बुलंद शॉट से दोनों बंद किया है ये गेंद, और इस बार यहाँ पर फाइल लेके की ओर गेंद जा रही है और बल्लेबाज ने हल्के हल्के कदमों से स्ट्राइक पर पहुंचा दिया है इस समय सोनू रहमान को। 71 11वीं ओवर की पहली गेंद थी और काफी कुछ दमदार यहाँ पर सोनू रहमान है, क्योंकि यहाँ पे गेंद और बॉल का रन का जो फर्क है काफी है। और यहाँ पर अभी गेंद फुटबॉल नजर आता होगा, लेकिन ध्यान के साथ एक पारी खेलना होगा सोनू रहमान को। बहुत बढ़िया, और ये सोनू रहमान के लिए गेंद गई और इस बार अनबने ढंग से खेला था। जब चाह रहे थे शॉट वैसी गेंद नहीं मिली, जिसके कारण की बल्ला का निचला से लिया और गेंद वहां पर बॉलर ने खुद गेंदबाज के द्वारा फील्ड किया गया। अभी भी 71 रनों पे बिल्कुल यहाँ पर विकेट जरूर सुरक्षित है, लेकिन रन गति काफी लगातार बढ़ रही है। और खिलाड़ी मौजूद है वहां पे और सोनू रहमान की पारी का हुआ अंत, जहां उनका विकेट का पतन हुआ है इस समय। राजू जी, टीवी के बड़े स्क्रीन पर हाथों को मात्र 25% दिया जा रहा है, जबकि बुंदेलखंड को 75%। और बेशक है, खैर दर्शकों का यहाँ रुझान है और जो रुझान मिल रहा है उसके अनुसार आप कह रहे हैं, और बहुत कुछ बचा हुआ है। बहुत अच्छा रनिंग कर रहे थे, 46 पर 46 पे आउट होकर के वापस जा रहे हैं सोनू रहमान। जोरदार ताली होनी चाहिए जुझारू पारी के लिए, बहुत अच्छा जोर दिखाया है आपने, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा दुर्भाग्य उनके साथ रहा जब अपना शतक पूरा नहीं कर पाए, लेकिन एक बार बोल चुकी है, मझधार में फंस चुकी है चीन की नैया, फतेहपुर पर सके। अब देखना है कि क्या रणनीति होती है। जैसा कि 11वीं ओवर चल रहा है, बहुत कम गेंदें बची होंगे और रन बहुत अधिक होगा। मजबूती दिखाई पड़ रही है जी। अभी दोनों का 15-40 और 60 कही जा सकती है, 40 और 50 के बीच में। यहाँ नए बल्लेबाज आए होंगे, पोलार्ड। क्रिकेट के इस महाकुंभ में एक बार फिर से तमाम क्रिकेट प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। इस समय आप उपस्थित हैं इस वक्त सचिदानंद प्लस 2 हाईस्कूल के मैदान में फाइनल का महामुकाबला खेला जा रहा है बुंदेलखंड और फतेहपुर के बीच। बेशक टाइम टू टाइम विकेट निकालना ये बड़ी बात हो रही है, जो बुंदेलखंड के गेंदबाज दिखा रहे हैं। अच्छी सफलता पर आनंद किए गए और 203 रन जो एक महफूज स्थिति जहां पर टीम अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, वो भारी पड़ रहा है। इस समय बनाने होंगे, रुक करके खेलना होगा, साथ ही एक एक गेंद जो गुजरता है उस पर रन रेट पर्याप्त मेंटेन करना होगा। और इस बार गेंद को उठाकर खेल दिया है, स्ट्रेट ड्राइव कोई मौका नहीं, 6 रन। रनों पे व्यक्तिगत स्कोर पे नए गेंदबाज हैं पोलार्ड, जो इस समय होंगे 78। लीजिए ओवर की समाप्ति हुई जो है 78 रनों पे 4 बल्लेबाज होने के बाद 203 के जवाब में ये ट्रॉफियां ली जा रही है बच्चों के द्वारा। विजेता उपविजेता के लिए मैन ऑफ द सीरीज ये महत्वपूर्ण ट्रॉफियां जहां से मिलेंगे आप लोग जाएंगे। एक बहुत बड़ा इतिहास के साथ हम लोग इस समय गुजर रहे हैं। हिंदू जी यहाँ पर पूरी शाही अभिभावक स्वरूप हमारे बीच है। आज अपना सरोवर पासवान जी इस पर 126 रनों की दरकार 54 गेंदों पर 126 रनों की दरकार है। 54 गेंदे 126 रन। सोचिए तमाम दर्शक जोर घटाओ भाग सारे करने में आप माहिर हैं। तो निश्चित रूप से आंदोलन से आप देख रहे हैं कि परिणाम एक झुकाव बनाती हुई आगे बढ़ रही है। और टीम की वापसी के लिए विकेट ये गेंद खेलना चाह रहे हैं
करते हैं और तेज अपील की जा रही है। हाउस सेट के सारे अपील को नकार दिया हमारे वॉइस अंपायर रविंद्र। स्कोर अभी भी अटका हुआ है 78 रनों पे। मिथिलांचल की पवित्र पावनी भूमि जनक नंदिनी मर्चानी जी की हृदय स्थली बनी है और ऐसे महान भूमि पर हम तमाम आज इस क्रिकेट के महामुकाबला में एक दूसरे के साथ हैं। तमाम बच्चे तमाम बड़े बुजुर्ग हमारे साथ हैं। आह्लादित हो उठा है ये मैदान है, अपने आप में रोम रोम पुलकित हो उठा है इस मैदान पर जब हम तमाम एक साथ यहाँ पर जुड़ते हैं। मोदी की ये गेंद पवन के लिए इस बार समझ नहीं पाए थे कि औरतों ने खुद ही फील्ड किया है, रन की गुंजाइश नहीं। थोड़ा सा यहाँ कहना होगा बिरजू भाई जो क्षेत्र रक्षककारी कर रही है टीम मुझे काफी उनका बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ता हुआ इस समय। और इसके साथ एक और विकेट का पकड़ है ठाकुर का 78 जैसे कि दर्शकों का प्यार है और वैसे तमाम दर्शक हैं। एक बात बिहार बोर्ड क्लास 2 रियल यह जहाँ से भी ये ट्रॉफी यहाँ से गुजरे विजेता और मैन ऑफ द सीरीज के पुरस्कार विजेता तमाम छोटे बच्चे अपने हाथों में लेके घूम रहे हैं। जोरदार ताली बजावे हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है। हमारा भारत प्यारा भारत हम सब का भारत है। जय हिंद जय भारत। आइए इसे महान पावन अवसर पर हम तमाम क्रिकेट के इस वातावरण में खुद को सर से पांव तक सरोवर कर लें। बेशक मैच में लौटते हैं, स्थिति यह बन रही है कि आधी टीम हत्तापुर की वापस लौट चुकी है पवेलियन। 5 विकेट गिर चुका है महज 78 रनों पे। साइड में मात्र 1 रन छुड़ाया, 1 रन से ही संतोष करना पड़ा है। 79 जय बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे? गुंजन। ये गेंद और इस बार इसकी लाइन से अलग बल्ला। अभी भी ये स्कोर धीमे धीमे आगे बढ़ता हुआ 80 रनों पे। यहाँ अभी एक अतिरिक्त रूप में एक रन है के रूप में 80 रनों पर। इधर हल्के हल्के कदमों से दोनों बल्लेबाजों ने स्कोर बदला है। 1 रन की और क्रिकेट के बड़े प्रशंसक सीताराम और पीछे पीछे ट्रॉफी के साथ हमारे छोटे छोटे बच्चे। बहुत अच्छा जुनून जुनून तमाम के बीच में। बेशक अगर मैच जीतना है सुनील जी मैच जीतना है क्या रणनीति अपनानी चाहिए? आप कुछ बताएं कि कैसे इस मैच में वापसी हो हत्तापुर पर सके। प्रकाश क्रिकेट और रिश्ताओं वाला खेल है, इसमें कल क्या कुछ हो जाए कहा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर अभी भी मैच जो है निश्चित ही साइकोलॉजिकल प्रेशर है डेवलप कर चुकी है बुंदेलखंड। लेकिन का फॉर्मेट है, इसमें अभी भी बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ अगर खेलने की बात हो तो निश्चित ही प्रत्येक ओवर में 6 जिन्होंने बहुत ही